स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से मैं लेके आ गया हूं औसत का एक और टाइप। दोस्तों, मैंने औसत को आपको टाइप वाइज समझाने की कोशिश की। मैंने भी देखा कि एग्जाम में कई बार और ना जाने कितने एग्जाम में इन टाइप से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको टाइप वाइज ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं। तो आज उसी क्रम में मैं आज फिर से औसत का एक और बेहतरीन टाइप लेके आया हूं, जिसमें वो कई बार गलत संख्या लिख लेता है और उसी का औसत निकाल लेता है और फिर हमसे पूछा जाता है कि गलत संख्या ये थी, अगर सही संख्या ये है और उसका औसत निकालें तो नया औसत क्या होगा। तो आज मैं आपकी ये वाला टाइप भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कराने जा रहा हूं। तो चलिए, जो भी और आज हमारे चैनल पर नए हैं वो इसके पहले की और क्लास देख लें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से औसत समझ में आएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 50 छात्रों की किसी परीक्षा में औसत अंक 65 है। औसत का मतलब दोस्तों, औसत का मतलब होता है हर एक की वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं। आपको इस बात से यह समझना है कि हर बच्चे ने 65 अंक प्राप्त किए होंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि किसी के अंक कितने थे दोस्तों, 38 थे। 38 के बजाय लिख लिया है 83। 38 के बजाय लिख लिया है 83, यानी कि सही मार्क्स थे तो 38, यानी मिलने तो थे 38 अंक, लेकिन गलती से आपको इस तरीके से लिखना है, एक साइड सही एक साइड गलत। लेकिन आपको गलती से मिल गए हैं कितने दोस्तों, 83। इसका जस्ट उल्टा, ठीक है ना। यानी मिलने कितने थे 38, मिल कितने गए हैं 83। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले 65 का 50 में गुना कराएंगे, फिर उसमें से 38 को 83 को निकाल देंगे, उसमें 38 जोड़ देंगे, फिर 50 से भाग कराएंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आराम से आपको सीखना है और सीखने के बाद अप्लाई करना है। फिर आप देख पाएंगे कि आपने कितने ज्यादा समय की बचत की है। मिलने थे 38, मिल गए हैं 83। अगर आप अंकों से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे रुपयों से समझिए। आपको किसी को 38 रुपए देने थे और आप जल्दबाजी में दे आए हैं 83 रुपए। अब क्या उपाय है कि गलती सुधर जाए? भाई यही उपाय है कि आप जाओ और उससे वो पैसे जो आपने उसको एक्स्ट्रा दिए हैं वापस ले आओ, तो गलती सुधर जाएगी। देने थे आपको किसी के 100 रुपए और जल्दबाजी में दे आए आप 150 रुपए। अब क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, हम उसके पास जाएंगे और वो 50 रुपए वापस ले आएंगे। वही काम आपको यहाँ करना है। कितने रुपए आपने एक्स्ट्रा दे दिए, तो आपको ये एक्स्ट्रा निकालना है। यहाँ से 13 में से 8 गया 5 और 7 में से यहाँ 7 बचा, 7 में से 3 गया 4। आपने उसको 45 मार्क्स दे दिए हैं ज्यादा। क्या उपाय है? आप उससे 45 मार्क्स वापस ले लो ले लिया। भाई ज्यादा दे दिए थे इसलिए वापस ले लिया, तो 45 से औसत क्या हो जाएगा, कम। 45 का फर्क पड़ेगा कितने बच्चों पर, इन 50 बच्चों पर। क्यों? क्योंकि उसने तो हमसे नया औसत पूछा है। 45 मार्क्स कम हो जाएंगे और इस 45 का फर्क पड़ेगा दोस्तों उन सभी बच्चों पर जिनका ये औसत था। तो 45 की कमी और ये हर एक में कमी होगी, तो हर एक, औसत मतलब हर एक, 45 की कमी करनी है तो हर एक के खाते से कितना कम होगा, हर एक के खाते से कितना कम होगा, 45/50। इस 45 का नुकसान होगा 50 लोगों को। अब 50 से आपको भाग कराना है, तो 50 से भाग कराना है मतलब 100 से भाग कराना है। कैसे? ये आपको टेक्निक आनी चाहिए ताकि आपको 5 का पहाड़ा नहीं पड़ना पड़ेगा। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 5 एकम शून्य का शून्य, 5 नाम 45, यानी 10 से भाग कराना है, एक अंक बाद दशमलव रखना है, यानी कि 0.9 की क्या हो जाएगी, कमी। कमी क्यों हो जाएगी? भाई ज्यादा दे दिए थे, अब हम उससे वापस ले लेंगे। मिलने थे 38 अंक, मिल गए हैं 83। अब जब गलती सुधरेगी तो वो हमसे जो 45 अंक हमें एक्स्ट्रा मिल गए हैं वो वापस ले जाएंगे। तो 45 अंक वापस ले गए और हर एक को कितना फर्क पड़ेगा, तो 45 अंकों का फर्क पड़ना है 50 लोगों पर, तो हर एक पर फर्क पड़ेगा 0.9, यानी औसत जो है वो हमारा 0.9 से कम हो जाएगा। पहले औसत हुआ करता था 65 और 65 में से 0.9 की हो जाएगी कमी। आपको घटाना आना चाहिए,
10 में से 9 गया 1 और 65 में से ये 65 की जगह हो गया 64, यानी कि 64.1 हमारा नया औसत होगा। ठीक, चलिए। एक परीक्षक 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों को गणना में गलती से 86 की जगह 68 अंकित करता है और 58 का औसत प्राप्त करता है। क्या हुआ है दोस्तों, एक जगह आपको लिखना है सही अंक और एक जगह लिखना है गलत अंक। 86 की जगह मिलने तो थे 86, लेकिन गलती से मिले कितने हैं 68। अब आप ही अंदाजा लगाओ, आपके मार्क्स हैं तो सही सही 86, लेकिन मार्कशीट में अंक सूची में लिख के आ गया है 68। अब आप क्या करेंगे, आप वहां जाएंगे ऑफिस और वहां पर आप बोलेंगे उनसे, क्या बोलेंगे, सर हमें 86 अंक मिलने थे लेकिन हमें मिले कितने हैं 68, यानी कि हमें कितने अंक कम मिले हैं 8, 7 में 6 गए 1, यानी कि हमें 18 अंक मिले हैं दोस्तों कम। 18 अंक हमें मिल गए हैं इस बार कम। तो वो क्या करेंगे, गलती सुधारने के लिए वो करेंगे क्या, वो ये करेंगे कि भाई ये जो आपको 18 अंक कम मिले हैं, आप ये अपने 18 अंक ले जाओ वापस। गलती कैसे सुधरेगी, भाई हमें 86 अंक मिलने थे, आपने 68 दिए हैं, तो आप हमारे 18 अंक दे दो, तो गलती माफ हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिले थे 38, उनको पता चल गया कि इसको तो 83 अंक मिल गए, तो वो गलती कैसे सुधारेंगे, तो मिलने थे 38, मिल गए हैं 83। अब वो क्या करेंगे भाई, 45 उन्होंने हमें ज्यादा दे दिए, तो वो हमारे 45 नंबर क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे, इसलिए मैंने कम किया। अब क्या हुआ है, उसका जस्ट उल्टा, मिलने थे 86 अंक, मिल गए हैं 68। क्या करें भाई, 18 अंक कम दिए आपने, जबकि हमारे 18 अंक हैं तो नहीं कम, हमें तो सही करना है औसत, तो आप हमारे 18 अंक दे दो वापस। कितने लोगों पर, 100 लोगों पर, तो 100 से करा दो भाग, क्यों, क्योंकि उसने पूछा है औसत। 18 अंक का फायदा होगा कितने बच्चों को, 100 बच्चों को, तो 100 से भाग कराना बड़ा आसान काम है। 2 शून्य 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.18 की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि, क्योंकि इस बार हमारे नंबर बढ़ने हैं, उनने कम दिए हैं। तो फिर क्या था औसत, पुराना औसत था 58, और 58 में जोड़ देना है 0.18, तो हमारा आंसर होने वाला है 58.18। 0.18 की वृद्धि होगी तो 58.18 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। अगर उन्होंने हमें नंबर कम दिए हैं, मिलने थे 86 दे दिए 68, तो हम उनसे अंक ले लेंगे, यानी हमारा औसत बढ़ जाएगा। और इसके अपोजिट, मिले हमें 38, मिलने थे 38 दे दिए हैं 83, तो वो हमसे अंक वापस ले जाएंगे, 83 से वापस ले जाएंगे कितने, 45 अंक ज्यादा दे दिए थे। अब वो हमारे नंबर काट लेंगे, कम कर देंगे, तो 45 कम होंगे, लेकिन इसका फर्क पड़ेगा औसत। औसत मतलब हर एक, तो 50 छात्रों पर फर्क पड़ गया है, तो औसत में फर्क पड़ा है 0.9 का, इसलिए वो कम हो गया है। ठीक, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चन को करना है। 25 परीक्षणों का औसत 13 है, बाद में पता चला कि 73 की बजाय, यानी कि सही और गलत, 73 की बजाय लिखना तो था 73, लेकिन लिख दिया है 48। अब क्या होगा भाई, भाई हमें 73 अंक मिलने थे, लेकिन मिले कितने हैं 48, यानी सर उन्होंने हमें अंक जो है वो कम दिए हैं। कितने कम दिए हैं, तो 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, यानी उन्होंने हमें 25 अंक दिए हैं इस बार कम। मिलने थे 73, मिले हैं 48। अगर आप अंक से नहीं समझ पा रहे तो आप रुपयों से समझिए। 73 रुपए चाहिए थे, वो 48 रुपए देकर चला गया, यानी कि उसने हमें अभी 25 कम दिए हैं। अब गलती कैसे सुधरेगी, गलती कैसे सुधरेगी, भाई कम दिए हैं आपने, ऐसा करो आप मेरे 25 रुपए लौटा दो, आप मेरे जो 25 अंक कम दिए हैं दे दो। तो जब वो देगा, गलती सुधारने के लिए वो देगा 25, तो 25 और आ रहा है ग्रुप में, तो औसत क्या होगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। 25 कम दिए हैं, यानी हमें 25 उनसे वापस लेना है, तो इस 25 का फर्क कितने लोगों पर पड़ेगा, जितने लोग थे, क्योंकि औसत मतलब हर एक, तो 25 में 25 बांटोगे तो हर एक में कितने की वृद्धि होगी, 1 की। पिछला औसत क्या था हमारा 13, अब औसत 1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें 73 मिलने थे, 48 दिए हैं, अभी हम 25 और लेंगे तो औसत बढ़ जाएगा, यानी नया औसत होने वाला है दोस्तों 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए। 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक प्राप्त हुए,
बाद में पता चला कि 64 को गलती से 46 पढ़ लिया गया है। अंक का सही माध्य क्या है? पढ़ना था 64, पढ़ दिया है गलती से 46। मिलने थे 64 अंक, दे दिए हैं 46। कम दिए ना, कम दिए उन्होंने अंक, तो अब हम उनसे अंक ले लेंगे। कितने अंक लेना है भाई? 64, 46, 14 में से 6 गया 8 और 5 में से 4 गया 1, यानी कि उन्होंने हमें 18 अंक दिए हैं दोस्तों कम। अब कम दिए हैं, कैसे सुधार होगी गलती? कोई बात नहीं, आप हमारे 18 अंक वापस दे दो। तो 18 अंक जब वो देंगे तो हमारा औसत और बढ़ जाएगा। तो 18 से बढ़ गया कितने लोगों पर? 36 लोगों पर। क्यों? क्योंकि औसत पूछा है, माध्य का मतलब होता है औसत। तो 18 की वृद्धि कितने लोगों पर? 36 लोगों पर। तो हर एक पर कितने की वृद्धि? 18 एकम 18 दूनी 36, 1/2 मतलब आधा, और आधा को लिख सकते हो 0.5 की वृद्धि। यानी हमारा औसत क्या था दोस्तों? औसतन था 52। 52 में 0.5 अगर आप जोड़ देंगे तो आंसर होने वाला है 52.5। 52.5 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। हमें आराम से बिल्कुल समझना है, समझने के साथ उसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आप देखो अपना जलवा पेपर में, बिना पेन के आप ऐसे क्वेश्चनों के आंसर कर पाएंगे। लेकिन सीखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है सीखने में। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्या गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई। दोस्तों, अभी तक गलती हो रही थी एक बार, लेकिन अब गलती हो रही है 2 बार। तो जब हम एक बार गलती सुधार सकते हैं तो हम 2 बार भी सुधार सकते हैं, हम 3 बार भी सुधार सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। तो चलिए देख लीजिए आप एक क्वेश्चन। और 28 और 31 की बजाय, इसका मतलब लिखना था 28 और 31, लेकिन लिख दिया है 82 और 13। यानी 28 और 31 की बजाय 28 और 31 के बदले। बात समझ रहे हैं ना आप? सही क्या था? सही तो ये था साहब कि लिखना था हमें 28 और कितना लिखना था? 31। लेकिन गलती से क्या लिखाए हैं? लिखाए हैं 82 और क्या लिखाए हैं? 13। 82 और 13। तो भाई हमें इनका टोटल कर लेना है। 8 और 1 9, 3 और 2 हो गया हमारा 5। यानी मिलने थे हमें 59 अंक, लेकिन गलती से कितने मिल गए हैं? 3 और 2 5, 8 और 1 9। यानी कि मिलने थे 59, मिल गए हैं 95। अब क्या होगा भाई? अब ये होगा कि आपको 59 रुपए मिलने थे, मिल गए हैं 95। अब उसको ये बात मालूम चल गई है, तो क्या करेगा? वापिस ले जाएगा। कितना ले जाएगा? अरे भाई जितना एक्स्ट्रा दिया है उतना ही ले जाएगा। कितना एक्स्ट्रा दिया है? 15 में से 9 गया 6, 8 में से 5 गया 3, यानी कि वो हमें 36 ना ज्यादा दे गए। अब होगा क्या भाई? गलती सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे? जो आपने 36 ज्यादा दिए ना, वो आप अपने 36 ले जाओ। तो 36 कितने लोगों पर फर्क पड़ेगा? उसने तो औसत पूछा है, औसत। औसत मतलब हर एक। 36 की कमी होगी जिसका फर्क हर एक पर पड़ेगा। लोग कितने हैं यहाँ पे? 50। अब आपको मैंने बताया ना कि अगर आपको 50 से भाग करना है तो आप उसको 100 बना लो, 5 से भाग करना है तो आप उसको 10 बना लो। कैसे बना लो? अरे भाई गुणा करा के। जब तक आप 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, अगर आपको ये वाली टेक्निक मालूम है तो 50 को लिखना है 100। कैसे? 50 दूनी 100, गुणा करा के हमने 100 बना लिया। अब आपने नीचे 100 का गुणा किया है तो आप ऊपर भी 2 का, नीचे आपने 2 का गुणा किया है तो आप ऊपर भी 2 का गुणा कराओ, यानी कि 36 दूनी हो गया 72। अब 100 से भाग कराना है, यानी 2 अंक बाद आप यहाँ दशमलव लगा दो। तो देखो आप बिना भाग करे बता पाएंगे 0.72, यानी कि 36/50 का मतलब है 0.72। और भाई जैसे नहीं आया है समझ में, वो 5 से भाग देकर इसका आंसर निकालेगा तो 0.72 ही आएगा। इतने की क्या हो जाएगी? कमी। औसत मतलब हर एक से इतने की कमी हो जाएगी। क्या चल रहा था भाई हमारा औसत? भाई हमारा औसत जो है, हमारा जो औसत है वो औसत तो था 30, लेकिन 30 में से घट जाएगा 0.72। आपको घटाना आना चाहिए, यानी कि 30 रुपए में से 72 पैसे कट गए। तो कितने रुपए बचे? 29 रुपए 28 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते ना। तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। और जिन्हें घटाना सीखना है, दशमलव तो है नहीं ऊपर वाली संख्या यानी 30 में, तो आप दशमलव लगा के कितने भी जीरो लगा लो जितनी आपको जरूरत है। अब जैसे घटाते थे वैसे घटा लो। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2,
इधर आ गया था अपना 9 और इधर है 2, तो 29.28 हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए एक और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है और हम इसे बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे जैसा हमने अभी तक सीखा है। क्या हुआ है, अभी भी औसत क्या है, 30 ही है। 15 और 23 के स्थान पर गलती से 51 और 32 लिख लिया है। सही क्या था, सही तो था 15 और 23, लिखना था 15 और 23, लेकिन गलती से क्या लिख दिया है दोस्तों, गलती से लिख दिया है 51 और क्या लिख दिया है भाई 32 लिख दिया है। आप इनका टोटल कर लो, 5 और 3 हो गया हमारा 8, 2 और 1 हो गया हमारा 3, यानी मिलने थे हमें 38 अंक, लेकिन गलती से कितना मिल गया है, 2 और 1 3, 5 और 3 हो गया 8, मिल गए हमें गलती से 83। तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, बताइए आप कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, इस बार हमें एक्स्ट्रा मिल गया है, पिछली बार भी एक्स्ट्रा ही मिला था, तो कितना एक्स्ट्रा मिल गया है, आपको ये गैप निकाल लेना है। 13 में से 8 गया, 5 हो गया हमारा, और यहाँ 7 में से 3 गया 4, यानी कि हमें 45 मिल गया है एक्स्ट्रा। अब मिलने थे भाई 38, मिल गए हैं 83, तो ये 45 वो वापस ले जाएंगे, और वापस ले जाएंगे तो हमारा स्कोर हो जाएगा कम, तो 45 की हो जाएगी कमी। कितने लोगों पर, 10 लोगों पर, क्योंकि 10 लोगों का है ना, तो 10 लोगों पर कमी। तो देखो 10 से भाग कराना आसान होता है, एक शून्य एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 4.5 की हो जाएगी दोस्तों कमी। औसत क्या चल रहा था, औसत तो हमारा 30 चल रहा था, 30 में से 4.5 घट जाएगा, कम हो जाएगा, तो 30 में से पहले आप 4 घटा लो तो हो गया 26, और 26 में से आधा और गया तो हो गए 25.5, यानी 25.5 हमारा आंसर होगा। और जिसको देखना है भाई कैसे घटाते हैं, तो आप यहाँ भी दशमलव लगा लो और एक शून्य लगा लो, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 4 गया, हो गया हमारा 5, और यहाँ जाएगा 2, यानी 25.5 हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार कितनी गलतियां करा दी हमने, 3। भाई हमने एक गलती भी सुधार ली, 2 भी सुधार ली, और अब हम चाहें तो हम 3 गलतियां भी सुधार सकते हैं। तो कैसे सुधारेंगे 3 गलतियां, चलिए जैसे अभी तक सुधारी है, गलती से लिखना क्या था भाई, लिखना तो था 64, 62 और 84, लेकिन गलती से क्या लिख दिया है, गलती से लिख दिया है 68, 65 और 73। अगर संख्याएं आसपास की हैं तो आप यही कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे 4 एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा दे दिया, तो वो 7 ले जाएंगे, जबकि यहाँ पे हमें कितना, यहाँ पे हमें 11 कम दिया है, तो हमें 11 उनसे लेना है और 7 रुपए उनके देना है, मतलब कि अभी भी हमें 4 रुपए चाहिए है, तो 4 से हमारा औसत बढ़ जाएगा 40 लोगों पर, 4 एकम 4 धाम 40, 0.1 से हमारा औसत बढ़ जाएगा, यानी हमारा औसत हो जाएगा 72.1। लेकिन जो बच्चे नए हैं, जिस तरीके से हम पिछला क्वेश्चन करते आ रहे थे, आप बिल्कुल वैसे ही करिए भी। 4 और 4 8 और 2 हो गया हमारा 10, हासिल आ जाएगी 1, 6 6 12, 12 8 20 और 1 हो गया हमारा 21, यानी 210। यहाँ देखिए 5 और 3 8 8 16 का आ जाएगा 6, हासिल 1, 6 6 12 और 1 13 7 हो गया 20, यानी मिलने थे हमें 210 अंक, दिए हैं 206। अब क्या किया जाए, भाई आपने ना 4 नंबर हमें कम दिए हैं, कम दिए हैं, ठीक है हम गलती सुधार लेंगे। कैसे सुधरेगी गलती, अरे भाई 210 मिलना था हमें, 210 रुपए चाहिए और आपने दिए हैं 206, आपने 4 रुपए कम दिए हैं, तो गलती सुधारने के लिए आप हमारे 4 लौटा दो, तो 4 जैसे ही वो हमें देंगे तो 4 से हमारा औसत बढ़ जाएगा, 4 से हमारा औसत बढ़ जाएगा। औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू, 4 का फायदा होगा कितने लोगों को, 40 लोगों को, क्योंकि औसत मतलब हर एक में बढ़ता है, तो 4 का फायदा 40 लोगों में, तो हर एक में कितना, 4 एकम 4 धाम 40, 1/10, यानी 10 से भाग करना, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 0.1 की हो जाएगी दोस्तों वृद्धि, बढ़ जाएगा क्योंकि वो हमें लौटा रहा है। तो औसत क्या था, औसत तो था 72, 72 में 0.1 को छोड़ना है तो आंसर हो जाएगा 72.1, ठीक है ना। और बाकी आपका कैलकुलेशन कैसा है, जोड़ना घटाना ही तो है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे
और आप एक दो क्वेश्चन से सीख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रॉपर आप लिख लीजिए इसे अपने रजिस्टर में, अपनी नोटबुक में। तो आप विश्वास मानिए कि इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, जब भी आएगा इतने से अंदर ही आएगा, संख्या भले ही बदल जाए लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है दोस्तों। तो मैंने आपको औसत के लगभग 3 से 4 टाइप क्लियर कराए हैं, जिसमें हमने व्यक्तियों के आने वाला देखा, जाने वाला देखा, व्यक्ति के बदले एक गया तत्काल एक आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन भी देखे। और आज हमने देखे कि जब औसत में कोई नंबर गलत लिख लिया जाता है और जब हमसे सुधारने की बात की जाती है तब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप अभी तक औसत का जो भी कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर मैं लेके आता हूं आपके लिए कोई और टॉपिक, कोई और ऐसा टाइप क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं आपको टाइप वाइज इसी तरीके से कराऊंगा, साथ ही आप लोग भी अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक भी हमारी वीडियो पहुंच पाए जो पढ़ने के लिए किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जा पा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और उनके पास टाइम भी कम है। तो आप इसी टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सीखते जाइए। एक एक टाइप से आपका चैप्टर कंप्लीट होगा और चैप्टर जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो चैप्टर करते करते आपका पूरा सब्जेक्ट ही कंप्लीट हो जाएगा। धीरे धीरे करते करते जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है उसी तरीके से आपके छोटे छोटे प्रयास आपका जो भी बड़ा लक्ष्य है वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए इसी तरीके से लगे रहिए, अपने सपनों की सफलता के लिए प्रयास करते रहिए, निश्चित ही आप एक दिन अपनी सफलता का परचम लहराएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।